नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। अगर आप भी वर्दी लवर हैं, यानी एसआई भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, आरपीएफ, जो भी भर्तियां देखनी थी ना वो देख चुके हो, लेकिन अगर कंधे पे टू स्टार लगाने का सपना लिए हुए बैठे हैं ना, एसआई की भर्ती काफ़ी सालों से नहीं आ रही है, लेकिन एक सपना था ये भर्ती कब आएगी। लेकिन अगर उससे भी एक अपर लेवल की, एक अच्छे लेवल की जॉब अगर आपको मिले तो कैसा लगेगा। लेकिन सर, उससे पहले एक सबसे बड़ी टेंशन है कि ये भर्ती भी क्या सीईटी से होगी क्या। तो ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं वैसे भी हमेशा मेरा वीडियो होता है ना, वीडियो देखते ही कई लोगों को पहले ही होता है ना, वो सुनना नहीं चाहते हकीकत। जैसे मैंने ऐसा लिखा कि बिना सीईटी के, तो लोगों को पहले ही पेट में दर्द होने लग जाता है कि इंसान हमेशा अलग बात क्यों करता है। भाई मेरी आदत है, मैं नहीं चलता भेड़ चाल, और मैं जो भी बात करता हूँ वो फैक्ट के आधार पर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको विथ प्रूफ बताऊँगा कि भर्ती सीईटी के बाहर क्यों आएगी। मैं सिर्फ फैक्ट रखूँगा, बाकी जो चीज़ें हैं, मैं कोई भगवान हूँ नहीं, ठीक है। मैं एक छोटा मोटा इंसान हूँ, लेकिन मेरा काम होता है एक सही रास्ता दिखाना, आपको सही तरीके से हर चीज़ प्रेजेंट करना। हर जगह पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये सीईटी के तहत होगी, लेकिन जिस आधार पर बताया जा रहा है मैं उसी आधार पर आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ये सीईटी से बाहर क्यों होगी। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा, एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा। उसके बाद अगर आपको लगे ना कि मैंने कहीं पे भी अपने आधार पर बताया है, तो आप जो कहो वो वहाँ पे कमेंट करके लिख जाना। लेकिन जो सच्चाई है वो है, आज नहीं तो कल आएगी, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको घुमा फिरा करके बताई जाती है ना, वो चीज़ मुझे नहीं आती है। पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ, ठीक है। एक दो लाइन ज़रूर कहूँगा कि जो चीज़ आपको घुमा फिरा के रखा जाता है, मुझे कहा जाता है ना, जैसे नायब तहसीलदार को लेकर के भी मैं हमेशा अलग बात करता हूँ, पटवारी को लेकर के भी अलग बात कर रहा हूँ। अभी एक और भर्ती आ गई है जिसको लेकर के सब ये बोलेंगे कि सीईटी के अंदर आएगी, लेकिन एक उमेश शर्मा बोलेगा कि सीईटी के बाहर आएगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कि दो लाइनें हैं इसके ऊपर, अगर आपको अच्छी लगे तो गौर जरूर फरमाइएगा कि असलियत देख करके शरीफों की, असलियत देख करके शरीफों की, मुझे गुनहगार होने पर भी, कि असलियत देख करके शरीफों की मुझे गुनहगार होने पर भी गुरूर होता है। असलियत देख करके शरीफों की मुझे गुनहगार होने पर भी गुरूर होता है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको समझ में बहुत जल्द आ जाएगी। ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं क्या इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं एक इंसान जो डर रहा है ना, उसके डर को ख़त्म करके उसे एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम करता हूँ, और वो कैसे है वो बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे लाडलो, बहुत जल्द डिप्टी जेलर की भर्ती आने वाली है राजस्थान के अंदर। वो भी कब? आपका नेक्स्ट वीक, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। सारी चीज़ों को लेकर के बात करने वाला हूँ। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, सब लोगों ने आपको ये बता दिया कि भर्ती आ रही है, सीईटी में आ रही, सब कुछ, लेकिन पूरी डिटेल किसी ने भी बात नहीं की। लेकिन आप विश्वास रखिए, सारी चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, एज क्या चाहिए, सैलरी क्या चाहिए, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सारी चीज़ें, इसकी एग्जाम कौन लेगा, क्या आरएसएमएसएस भी लेगा या आरपीएससी लेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक फैक्ट को समझ कर चलेगा। और आप ईमानदारी से अगर ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप फैक्ट को समझते हो, सिर्फ टाइम पास करने के लिए, मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए, अगर आप खुद को, ये घर वालों को धोखा देने के लिए अगर आपको लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो बच्चा सीरियसली समझेगा ना फैक्ट को, उसको खुद को पता चल जाएगा कि कौन सा बोर्ड किस लेवल की एग्जाम कंडक्ट करवाता है। वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये सीधी भर्ती, इससे तो आपको वैसे ही एलर्जी है। मैं सीधी भर्ती के लेकर के आज नहीं बताऊंगा, मैं फैक्ट बताऊंगा। वैसे भी सीधी भर्ती दे रखा है, लेकिन नहीं, सीधी भर्ती का मतलब ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ बताई जा रही है। पहले बात, ये वैकेंसी कब तक क्या आएगी, पहले जो फैक्ट रखे गए हैं वो मैं आपको बता दूँ। उसके बाद में मैं आपसे चीज़ें क्लियर करूँगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी छोड़ के चले जाना, वरना वीडियो को पूरा देखना। आपको साफ साफ देखिए कि जेल डिपार्टमेंट में 10 साल बाद होगी भर्ती, आरपीएससी शीघ्र ही आमंत्रित करेगा आवेदन। अरे मेरे नवाबों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आरपीएससी। आरपीएससी कभी भी 3600 ग्रेड पे से नीचे की वैकेंसी नहीं करवाती। ये ध्यान से सुन लेना। वो लोग जो ये बता रहे हैं कि ये सीटी के तहत आएगी, तो इतना दिमाग तो लगा लो कि आरपीएससी कभी भी 3600 ग्रेड पे के नीचे की वैकेंसी करवाती है क्या? और जो आरपीएससी जिसकी भी एग्जाम लेती है, वो कभी भी सीटी में शामिल नहीं होती है। लेकिन कभी भी कुछ ज्ञानियाँ आएंगे ज्ञान देने, तेरे को कुछ नहीं पता, ये तो उसी में आएगी। एक और मेरे को ज्ञान दिया जाएगा, आरएसएमएसएसबी का कैलेंडर उठा करके देखो, वहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में बात की गई है। मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अलग बात है। हाँ, उस कैलेंडर में बात की हुई है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा,
चीज़ें, क्या अब तक जो वैकेंसी दी हुई है प्लाटून कमांडर दी हुई थी, क्या आरएसएमएसएसबी ने उसी अकॉर्डिंग सीईटी के अंतर्गत थी? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए, क्या एग्जाम करवाई थी? डिप्टी जेलर भी अगर दे रखी है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 10 साल पहले ये जो हुई थी, पता न का मतलब ये नहीं कि मैंने देखा नहीं, मैं कुछ फैक्ट रख रहा हूँ, उसको समझिएगा। फिर बोल आपने तो ऐसे बोला था मुझे नहीं पता, उसको समझिएगा। 10 साल पहले हुई थी, उस आधार पर उन्होंने जल्दबाजी में जब गवर्नमेंट जा रही थी उस टाइम पे सीईटी लागू की थी, सीईटी में कुछ भी जो था ना वो डाल दिया। यहाँ पे अगर ये न्यूज़पेपर वाले एक पागल हो, दूसरा भी पागल है क्या? क्या सभी पागल है? तो क्या कुछ क्या यहाँ पे ज्ञानी है क्या जो बता दे कि सीईटी में आएगी? यहाँ पे भी दे रखा है कि आरपीएससी, इतना सा बता दो आरपीएससी की कौन सी वैकेंसी में सीईटी लागू होती है। मुझे तो इसका जवाब दे देना, फिर यहाँ कमेंट कर देना कि उमेश शर्मा आपको कुछ नहीं पता है, वीडियो मत बनाया करो। ऐसे ज्ञान देते हो ना। आरपीएससी कभी भी सीईटी के तहत कोई सी भी एग्जाम ली है क्या? मुझे तो ये बता दो, मेरी मत मानो, मैं तो सिर्फ इस आधार पर बता रहा हूँ। अगर ये एग्जाम आरपीएससी लेती है तो इसके अंदर सीईटी नहीं लागू होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं आरएसएमएसएसबी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है मैं सिर्फ उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। इसकी एग्जाम आरपीएससी लेगा तो ये सीईटी से बाहर होगी, तो वो बच्चे बिल्कुल ना डरे। हमने सीईटी नहीं दी थी, क्या ये सीईटी के अंदर आएगी क्या? इतना डिटेल में किसी ने भी क्या बताया है क्या आपको? कॉपी पेस्ट करके बता देते हैं, जो चीज़ आई ये लो आ जाओ और ये पढ़ लो। फैक्ट है या नहीं है? एग्री करते हो तो इस चीज़ को कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेशन को सब तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, जब तक फैक्ट पे नहीं चलोगे मैं और चीज़ें क्लियर करूंगा कि ये किस पे ग्रेड पे आएगी। हाँ, पहले हुई होगी, ये इस पे ग्रेड के ऊपर पहले हुई होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आरएसएमएसएसबी अगर बता सकता है तो किस आधार पर उसको डाला गया। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, पहले ही 2800 ग्रेड पे भी हुई होगी, क्योंकि जो मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ उसमें 2800 पे ग्रेड दे रखा है। लेकिन आगे ये आएगी ना, ये 3600 या 3600 से प्लस ग्रेड पे आएगी, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसको देख लीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग बेरोजगारों के लिए जल्दी खुशखबरी देने को तैयारी कर रहा है। जेल डिपार्टमेंट में 1 दशक बाद 70 भर्तियों के 70 से अधिक है। आप ये समझ करके चलिएगा, जब तक ये पूरी होगी ना तो मैं आपको इतना बता करके चल रहा हूं कि ये 100, अभी आपको ये फैक्ट बता करके चल रहा हूँ, आज ही लिख लेना ये भर्ती कितने पर पूरी होगी। ये भर्ती है, ये 110 पदों के आसपास के ऊपर जाएगी, यानी राउंड फिगर में बात चल सकती है, ये 108 पदों तक जा सकती है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, 108 पदों तक जा सकती है। ये भर्ती 70 से बढ़ करके 70 प्लस होकर के, आज ही बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। और पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चीज़ों को समझिएगा। 70 प्लस पदों पर आई, माना जा रही सप्ताह भर के भीतर ही इसका विज्ञापन जारी किया जा सकता है। ये चीज़ें तो सबने बता दी ना, कुछ अलग चीज़ें बताने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा। 2013 के अंदर, आप एक और सुन लीजिए, आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करने को शुरू कर दिए। जब इसका विज्ञापन जारी आरपीएससी कर रहा है तो आरएसएमएसएसबी कैसे ले लेगा इसकी एग्जाम? क्या ये न्यूज़पेपर वाले बावड़े हैं? आप ही सियाणे हो। तभी तो मैंने कहा था ना कि असलियत देख करके शरीफों की, असलियत देखकर शरीफों की, मुझे गुनहगार होने पर भी गुरूर है। चलो मान लो मैं गुनहगार हूँ, मैं गलत हूँ, मैं कोर्स बेचने नहीं कर रहा हूँ, बाकी सब सेवा कर रहे हैं, यही आएगा ना। क्यों बावड़ा बना रहे हो? नायब तहसीलदार में ये बोला था ना, लेकिन मैं मेरा जिस वे में चलूंगा मैं वो ही चलूंगा, मुझे कॉपी पेस्ट नहीं आता है, ठीक है। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जेल विभाग की भर्ती के लिए सिफारिश का अंतिम परीक्षण कराया जा रहा है, ठीक है। ये वैकेंसी अब कौन करवाएगा? आरपीएससी करवाएगा। लोग पूरा पढ़ते नहीं, पूरी चीज पे जाते नहीं और बस कॉपी पेस्ट। ये साफ साफ सुन लीजिए, सिफारिश का अंतिम परीक्षण करवाया जा रहा है जेल विभाग। इसकी भर्ती आरपीएससी से करवाएगा, ना कि आरएसएमएसएसबी से। पिछली बार इसकी एग्जाम जो हुई थी वो ऑनलाइन एग्जाम हुई थी। ये और सुन लीजिएगा, 2013 में निकली थी आखिरी भर्ती आयोग के आधिकारिक सूत्र। कई लोग तो इसको 2010 में बता रहे हैं, ये और हद हो गई, ठीक है। आखिरी भर्ती 2023 में निकली, ये यहाँ पे 13 है, 13 में निकली तब सहायक करापाल। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सहायक करापाल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कैसी जॉब होती है सब बताऊंगा, क्या ग्रेड पे होता है, कितनी तनख्वाह होती है, सब कुछ वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसकी तैयारी कैसे क्या करें, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम कब होगी, सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। विज्ञापन जारी किया गया था, करीब 2 साल बाद इन पदों की संख्या बढ़कर 54 कर दी गई थी। इसमें सामान्य पद 50 थे। आरपीएससी ने ये एग्जाम
ठीक है, ऑनलाइन करवाई थी, यानी कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट के तहत करवाई थी। इसमें क्या क्या प्रोसेस था सब कुछ बताऊंगा। ये चीज़ आपने देख ली, ये आपकी भास्कर की न्यूज़ है। इसके बाद आपकी ये पत्रिका की न्यूज़ है, शायद आरपीएससी बेरोजगारों के लिए जल्दी खुशखबरी देने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे भी क्या दे रखा है आरपीएससी, क्या आरपीएससी सीटी के तहत एग्जाम लेता है कि इतना सा जवाब दे दीजिए फिर तुक्का मारिएगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, उमेश शर्मा नहीं कह रहा है, ये बात फैक्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम आरपीएससी करवाएगा और विदाउट सीटी होगा। आज लिख करके ले लीजिएगा, फिर से एक नया महासंग्राम होगा कि उमेश शर्मा हमेशा अलग क्यों बोलता है, तो अलग ही बोलेगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं फैक्ट के आधार पर बात करता हूं। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? आप ध्यान से समझिएगा। ग्रेड पे की बात करता हूं कि वैकेंसी कितने ग्रेड पे आता। मैंने नायब तहसीलदार को लेकर के भी सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर जो पहला वीडियो डाला था, मैंने बोला था कि आसपास के स्टेट के अंदर नायब तहसीलदार डायरेक्ट होती है, लेकिन लोगों ने बोला ऐसी कोई भर्ती ही नहीं होती। अब जब न्यूज़पेपर में डेली आने लगा तो कुछ है ही नहीं। आज भी फिर से बता रहा हूँ, एक नई चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ। यूपी डेप्यूटी जेलर की पोस्ट होती है, क्या ग्रेड पे है? 4600 ग्रेड पे के ऊपर होती है। ध्यान से समझिएगा, हर चीज़ फैक्ट पे आधार पे, ऐसे नहीं न्यूज़ आई और आपको उठा करके कुछ भी वीडियो बना दिया। यहाँ पे बिहार डेप्यूटी जेलर की पोस्ट होती है, 4600 ग्रेड पे के ऊपर होती है। ये सैलरी बेस दिया हुआ है यहाँ पे आपको। ठीक है, 7th पे की जॉब होती है, ये पे स्केल 7th पे की होती है। ग्रेड पे जो होता है इसका पे बैंड होता है वो 2 होता है और पे स्केल 7 होती है। यहाँ समझ लीजिए, एमपी डेप्यूटी जेलर की यहाँ पे ग्रेड पे क्या है? 4600। राजस्थान डेप्यूटी जनरल यहाँ पे देखिएगा, ये 2800 ग्रेड पे पहले दिया हुआ होगा। मैं कोई चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अगर ये 2800 ग्रेड पे होती है तो इसके आरएसएमएसएस भी लेगा, जिसके कम चांस है कि 2800 ग्रेड पे नहीं होगी। जब हर स्टेट के अंदर ये 3600 ग्रेड पे से ऊपर की पोस्ट है, तो ये 2800 की कैसे हो सकती है? मुझे नहीं पता। ये जो फैक्ट मैंने निकाली है 2800 ग्रेड पे राजस्थान की दे रखी है, तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि आपने बोला कि 2800 की तो आरएसएमएसएस भी लेगा, इसका देख लीजिए। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जेल विभाग की भर्ती के लिए सिफारिश का अंतिम परीक्षण कराया जा रहा है। इसका जवाब मैंने दे दिया है कि आरएसएमएसएस भी क्यों नहीं लेगा इसकी भर्ती। ये जो चीज़ थी वो यहाँ चली गई है, इस चीज़ को किसी ने भी क्लियर नहीं किया है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, अगर कोई चीज़ सच है तो आप सच बोला करो, चाहे मुझसे कितनी भी नफरत करते होंगे। मैं आपकी नफरत का भी सम्मान करता हूँ, एक ना एक दिन उसे प्यार में बदलने की पूरी कोशिश करूँगा, चाहे आप मेरे से कितने भी निगेटिव हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि 3600 प्लस ग्रेड पे की जॉब है, तो आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट रिक्रूट होगी। ये समझ लीजिएगा, आज नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेस्ट नहीं है। जो चीज़ें फैक्ट है ये आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी ये जेलर प्रिजन है, इनसे अपन को मतलब नहीं है। डेप्यूटी जेलर की बात चल रही थी, हम उसी को लेकर के बात कर रहे हैं। बताइए, अगर विश्वास है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे जरूर रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप मिस्र के साथ हैं। एक और चीज़ मैं आपके रख देता हूँ, पे लेवल इसका क्या होगा? पे लेवल वेतन स्तर इसका 07 होगा। बैंड क्या होगा? PB2 की जॉब होगी 9300 से 34800 इसका जो है वो बेसिक पे होगा। ग्रेड पे कितना है? 4600, लेकिन मैं 4600 भी नहीं तो आप 3600 तो मान करके चलिए। ठीक है, 3600 तो मान करके चलिए। ये ग्रेड पे बाकी का, ये अदर स्टेट का है, लेकिन बाकी का जो ग्रेड पे है उसी आधार पर निर्धारित होगा। पहले अगर 2800 ग्रेड पे भी थी तो आरएसएमएसएस भी ले सकता है, लेकिन अभी आरपीएससी के पास में आने के पूरे चांस है, तो मैं यही कहूँगा ये विदाउट सीईटी होगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके लिए योग्यता वगैरह क्या चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें बता रहा हूँ। अगर विश्वास है तो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि मुझे ये लगे कि हाँ, एक यूनिक चीज़ में आप विश्वास करते हो। योग्यता आपके लिए क्या चाहिए, तो वो चीज़ भी समझ करके चलिएगा। सारी चीज़ें आपको बता करके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ को समझ करके चलिएगा। योग्यता क्या चाहिए? योग्यता आपका स्नातक पास होना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। योग्यता आपको क्या चाहिए? योग्यता आपकी स्नातक पास होना आवश्यक है, चाहे आप बीए, बीकॉम, बीएससी कुछ भी किए हुए हैं। स्नातक सर फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं क्या? आप किसी भी स्टेट से, हाँ, आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सवालों के जवाब मिल गए हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ और फैक्ट हैं जो मैंने आपके लिए निकाल करके रखे हैं, उस चीज़ों को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगा सर इसका प्रमोशन किस स्तर पर होता है, वो सब चीज़ें क्लियर करके चलूँगा। योग्यता क्या चाहिए? स्नातक चाहिए। एज को लेकर के देखिए मैं श्योर नहीं हूँ, एज को लेकर के ये संभवतः बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है कि मिनिमम ये 20 या 21 से स्टार्ट होकर के 20 या 21 से स्टार्ट होकर के अदर स्टेट के अंदर है ना, ये 35 तक है। ये 20-21 से स्टार्ट होकर के 35 तक है, तो हो सकता है ये 35 से 40 तक भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है। मैं इसको लेकर के श्योर नहीं हूँ, यहाँ पहले ही लिख रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ।
ये सब चीज़ें कहीं बोल दो कि आपने गलत बताई हैं, इस चीज़ को लेकर के मैं अदर स्टेट के आधार पर बता रहा हूँ। इस चीज़ क्योंकि ये एक सीनियर पोस्ट है, आप बोलोगे सर पुलिस के अंदर तो 25 से 30 तक की होती है, वो चीज़ें डिपेंड करता है कि एज है, वो आपको नोटिफिकेशन के टाइम ही पता चलेगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको 20 से कम नहीं होगी, ये 21 तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस ये है, एज फैक्टर आपका ये रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बोल रहे हैं कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर इसका प्रमोशन कैसे होता है इस पोस्ट का, वो भी बता दीजिए। यहाँ से हम क्या क्या बनेंगे उसके लिए पहले देख लीजिए, योग्यता हो गई, एज हो गई, ठीक है। सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ कि सैलरी क्या होती है, पे ग्रेड वगैरह, ये आपका सैलरी का ये पे लेवल है, ये आपका यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है। समझ में आ रही बात, चीज़ें देखते चलिएगा। ये आपका सैलरी का मामला क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, सर एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, वो चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका प्रमोशन कैसे होता है वो चीज़ें भी आप समझिएगा, इसकी तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, अभी ये चीज़ें नहीं पता है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होगी ना, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो एग्ज़ाम होगी वो SI, ठीक है, SI सब इंस्पेक्टर वाले पैटर्न पर हो सकती है, SI पैटर्न पर हो सकती है, जिसके अंदर आपका क्या होगा, इसके अंदर एक ही दिन में आपके 2 पेपर होंगे। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पे पेपर वन में आपका सामान्य हिंदी हो सकता है। पेपर वन में आपका सामान्य हिंदी, और जो पेपर 2 है आपका, ठीक है, पेपर 2 है आपका सामान्य ज्ञान एंड रीजनिंग। अब सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ जाएगा, इसमें करंट अफेयर भी आ जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर, इंडिया और राजस्थान सामान्य ज्ञान, ये इसका एग्जाम पेपर पैटर्न, पेपर 1 पेपर 2 वही आपके 200-200 नंबर के पेपर होंगे। एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं, वो जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ये सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है। इसके अंदर क्या होगा, ये एग्ज़ाम होने के बाद में ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि MCQ बेस्ड होगी, एग्ज़ाम होगी। इसके अंदर दूसरी बात और चीज़ बताऊं उसके बाद में आपका, ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद में आपका इंटरव्यू। क्या इतनी प्रोसेस हो रही है, उस एग्ज़ाम को ये लोग CET में डालेंगे, इतना तो आप समझिए। ये 3 जो है स्टेप फॉलो की जा सकती है। अब प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। एक और चीज़ का प्रमोशन कैसे होता है वो भी समझ लीजिएगा। प्रमोशन को लेकर के बात करूँ, फिर आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रमोशन यहाँ पे अगर मैं बात करके चलूँ, अभी आप क्या बनेंगे, डेप्यूटी जेलर। उसके बाद में आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा आपका जेलर के रूप में। क्लियर है, उसके बाद में जेलर के बाद में आप बनेंगे सुप्रीडेंट जेलर। इतनी चीज़ें आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ये चीज़ें बाद में आती रहेंगी। सुप्रीडेंट जेलर, उसके बाद में आपका लास्ट जो प्रमोशन होगा, ठीक है, वो होगा आपका सीनियर सुप्रीडेंट जेलर के रूप में। ठीक है, ये आपका प्रमोशन का एक क्राइटेरिया होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये प्रमोशन का होगा। मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर क्लियर की है। ये विदाउट CET होगी, आराम से तैयारी कीजिए। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो SI वाला बैच है ना, अगर आप चाहें, आपकी मर्जी है, आपको लगे कि हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप चाहें तो SI का बैच है जिसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। बाद में अगर इसमें कुछ भी चेंजेज होगा तो वो चीज़ें आपके लिए अपडेट कर दी जाएंगी। इसमें आपकी SI की तैयारी भी हो जाएगी, वुमेन SI भी है, और डेप्यूटी जो जेलर वाली वैकेंसी है वो भी इसमें कवर हो जाएगी। इसके लिए आप उमेशन एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। जल्दी इसको लेकर के और भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा, कुछ अलग लगा भीड़ से, तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है इस चीज़ में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाएंगे, और आपको जो टेंशन थी ना वो टेंशन खत्म हो चुकी हो। अगर ऐसा लगा हो तो आप इसको लेकर के डिस्कस कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 77
33943243, ठीक है। और आप इसके लिए इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, umesh_here, यहाँ पर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, चीज़ों को लेकर के चलिएगा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ क्लियर करके चलूँगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।